जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ता जाएगा, लोगों में सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया और आयु में कमी आती जाएगी। कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को लोग कुलीन, सदाचारी और सद्गुणी मानेंगे। जिसके हाथ में शक्ति होगी वही न्याय और धर्म की व्यवस्था अपने अनुकूल करा लेगा। व्यवहार की निपुणता, सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो जाएगी। जो जितना ज्यादा छल कपट कर सकेगा उतना ही व्यवहार कुशल माना जाएगा। स्त्री और पुरुष की श्रेष्ठता का आधार उनका शील, संयम न होकर केवल रात्रि कौशल में निपुण होना रह जाएगा। जो रिश्वत देने और धन खर्च करने में असमर्थ होगा वह न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकरें खाता ही रह जाएगा। जो बोलचाल में जितना चालाक होगा उसे उतना ही बड़ा ज्ञानी माना जाएगा। इस युग में गरीब होना सबसे बड़ा दोष माना जाएगा। जो जितना ज्यादा पाखंड और ढोंग कर सकेगा उसे उतना ही बड़ा साधु माना जाएगा। विवाह के लिए एक दूसरे की अनुमति ही पर्याप्त होगी। शास्त्रों में लिखे विधि विधान की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। लोग दूर के तालाब को भी तीर्थ मानेंगे और निकट के तीर्थ गंगा, गोमती और माता पिता का तिरस्कार करेंगे। योग्यता और चतुराई का सबसे बड़ा लक्षण होगा कि कैसे भी मनुष्य अपने कुटुंब का पालन पोषण कर ले। धर्म का सेवन भी केवल यश के लिए किया जाएगा। उस समय के नीच राजा अत्यंत निर्दयी एवं क्रूर होंगे। लालची तो इतने होंगे कि उनमें और लुटेरों में कोई अंतर नहीं किया जा सकेगा। प्रजा राजा के लगाए करों में डूबती चली जाएगी। बेमौसम बारिश, सर्दी, गर्मी और पाला पड़ा करेंगे। लोग भूख प्यास और तरह तरह की चिंताओं में उलझे रहेंगे और रोगों से तो उन्हें छुटकारा ही नहीं मिलेगा। कलयुग के बढ़ने के साथ मनुष्यों की आयु केवल 20 से 30 वर्ष की रह जाएगी। धर्म में पाखंड की प्रधानता हो जाएगी। वानप्रस्थी, सन्यासी और विरक्त आश्रम वाले भी घर गृहस्थी के टंटों में उलझ के रह जाएंगे। धान, जौ, गेहूं आदि धान्यों के पौधे छोटे छोटे होने लगेंगे। बादलों में बिजली तो बहुत चमकेगी पर वर्षा ना के समान होगी। और ज्यादा क्या कहूं, कलयुग के अंत तक मनुष्य का स्वभाव गधों जैसा हो जाएगा। लोग पूरा जीवन गृहस्थी का भार ढोने में और विषय वासनाओं की संतुष्टि में बिता देंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए सत्व गुण धारण करके भगवान स्वयं अवतार ग्रहण करेंगे। उन दिनों शंभल ग्राम में विष्णु यश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। उन्हीं के घर में भगवान कल्कि रूप में अवतार ग्रहण करेंगे और राजा के वेश में रहने वाले करोड़ों करोड़ों डाकुओं का संहार करेंगे। धर्म के रक्षक और प्रजा के स्वामी भगवान जब कल्कि रूप में अवतार ग्रहण करेंगे उसी समय सतयुग प्रारंभ हो जाएगा और प्रजा स्वतः ही सत्व गुण से युक्त हो जाएगी। जिस समय चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति एक ही समय में एक साथ पुष्प नक्षत्र के प्रथम पल में प्रवेश करते हैं और एक राशि पर आते हैं, उसी समय सतयुग का प्रारंभ हो जाता है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला को समाप्त कर परम धाम को पधार गए उसी समय कलयुग ने संसार में प्रवेश किया। जिस समय सप्त ऋषि मघा नक्षत्र पर विचरण करते हैं उसी समय कलयुग का प्रारंभ होता है। कलयुग की आयु देवताओं की वर्ष गणना से 1200 वर्ष अर्थात मनुष्य की वर्ष गणना के अनुसार 4,32,000 वर्ष की है। कलयुग के 1000 वर्ष बीतने के पश्चात जब राजा नंद का शासन होगा तब सप्त ऋषि मघा नक्षत्र से चलकर पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जा चुके होंगे। तभी से कलयुग के फैलने की रफ्तार बढ़ जाएगी। लोग संसाधनों की परस्पर अदला बदली के बजाय किसी विशिष्ट मुद्रा के चलन पर ज्यादा निर्भर हो जाएंगे। इससे सबकी महत्वाकांक्षाएं, धन जोड़ने की इच्छा, लालच और घमंड बढ़ जाएगा। जब देवताओं की वर्ष गणना के अनुसार 1000 वर्ष बीत चुके होंगे तब कलयुग के अंतिम दिनों में कल्कि भगवान की कृपा से मनुष्यों के मन में पुनः सात्विकता का संचार होगा। लोग अपने वास्तविक स्वरूप को जानने की इच्छा रखेंगे, तभी से सतयुग का प्रारंभ होगा। इस संसार में न जाने कितने राजा आए और चले गए। वे जीवन पर्यंत
यह कहते नहीं थके कि यह पृथ्वी मेरी है, मैं इसका राजा हूँ, परंतु अंत में मरकर धूल में मिल जाते हैं। इस भौतिक शरीर को भले ही कोई राजा कह ले, परंतु अंत में केवल राख का ढेर ही रह जाएगा। इस शरीर और इसके संबंधियों के लिए जो किसी भी प्राणी को सताता है, वह ना तो अपना स्वार्थ जानता है और न परमार्थ, क्योंकि प्राणियों को सताना तो नर्क का निमंत्रण स्वीकार करने जैसा है।